नंबर 11 देखते हैं। एक डायग्राम इसमें दिया हुआ है। कह रहे हैं चित्र में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ दिखाया गया है। तो डायग्राम यहाँ है, LCR परिपथ श्रेणी क्रम में सब जुड़े हुए हैं। इसमें परिवर्ती आवृत्ति 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में गिवन है VRMS इक्वल 230 वोल्ट और L की वैल्यू है 5.0 हेनरी यानी 5 हेनरी और C की वैल्यू है 80 माइक्रोफैरड। इसको हम लोग फैरड में चेंज कर लेंगे तो 80 × 10⁻⁻6 फैरड। अब R है यहाँ 40 ओम। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। तो आवृत्ति के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा अनुनाद की स्थिति में? तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, चूँकि आवृत्ति ओमेगा इक्वल 1/√LC इक्वल 1/√LC। तो L की वैल्यू तो 5 है यहाँ। अब C की वैल्यू है 80 × 10⁻⁻6 फैरड है। वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करना तो 400 × 10⁻⁻6 और ये पूरा कैलकुलेशन इसको 20 करके इसको 10⁻³ करके आपको मिल जाएगा 50 रेडियन प्रति सेकेंड। अब B में देखते हैं क्या है। B में पहले हम ये कंफर्म कर लेंगे कि अनुनाद की स्थिति है या नहीं है। तो चूँकि अनुनाद की स्थिति में XL इक्वल XC होता है। चेक करते हैं हमारा XL और XC इक्वल आते हैं या नहीं। तो XL का फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला 1 ओमेगा हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है 50 है और L की वैल्यू गिवन है 5 1/50 और 6 की वैल्यू भी 80 × 10⁻⁻6 गिवन है। इन दोनों को सॉल्व करने से इधर 250 और इधर भी 250 आ रहा है। तो अतः अनुनाद की स्थिति है। तो अनुनाद की स्थिति के लिए क्या हो जाता है, अतः अनुनाद की स्थिति है। तो जब अनुनाद की स्थिति है तो Z इक्वल क्या हो जाता है, R हो जाता है। यानी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, Z की वैल्यू 40 ओम दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में दिखाते हैं, देखिए R की वैल्यू कितना है 40 है। तो Z और R दोनों हो गए इक्वल। अब यहाँ आयाम पूछा गया है जो हमारे क्वेश्चन में, तो धारा पर आयाम, तो आयाम I0 इक्वल V0/Z। अब I0 इक्वल V0 की वैल्यू VRMS × √2 होता है और Z किसके इक्वल हो गया है, 40 के इक्वल हो गया है। अब I0 निकालना है तो VRMS की वैल्यू रखनी है। VRMS क्वेश्चन में 230 है, 230 √2/40 और इसको पूरा कैंसिल करने पर, इसको इससे कैंसिल करने पर और √2 की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 8.1। ये है आपका ऑप्शन बी का। अब सी में क्या पूछा जा रहा है, तो कह रहे हैं कि परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात के RMS मानों को निकालिए। तो इसमें अब RMS की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तीनों सिरों पर। तो देखिए RMS की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबके सिरों पर हमें RMS निकालना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ धारा को लेकर। IRMS इक्वल VRMS/Z। तो यहाँ VRMS 230 है और Z का मान 40 है और ये दोनों कैंसिल होकर आ रहा है यहाँ 23/4। IRMS अभी निकाला है मैंने। अब कौन कौन से हमारे परिपथ में लगे हुए हैं, तो R लगा हुआ है, C लगा हुआ है और L। तो R से शुरू करते हैं कि R के सिरों पर विभव। अब R के सिरों पर विभव
वी सफिक्स आर, वी सफिक्स आर कि वी बराबर आई आर होता है, तो आई आर एम एस इंटू आर। अब आई आर एम एस इसी वजह से तो निकाला गया पहले, 23/4 इंटू आर की वैल्यू कितना 40 है, तो ये इसको कैंसिल करेंगे, 10 रह जाएगा, तो 2 और 3 0 वोल्ट, 230 वोल्ट हो गया। अब क्या लगा हुआ है, सी है, तो सी के सिरों पर निकाल लेते हैं। सी के सिरों पर विभव, तो बार बार वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस संकेत बदल जाएगा, वी सफिक्स सी और आपको आई आर एम एस हमेशा रहेगा। यहाँ जो प्रतिरोध था अब यहाँ पर संधारित्र है, तो एक्स सफिक्स सी आ जाएगा, इंटू है एक्स सफिक्स सी। अब आई आर एम एस वापस 23/4 और एक्स सी की वैल्यू 250 गिवन है, 250 हमने फाइंड किया था पिछले क्वेश्चंस में 250 को। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन आ जाएगा 1437 वोल्ट। अब एल के सिरों पर कर लेते हैं, यहाँ प्रेरक एल बचा हुआ है, तो वापस एल के सिरों पर विभव, तो वी सफिक्स एल इक्वल हो जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्स सफिक्स एल। ये दोनों तो इक्वल ही थे, एक्स एल और एक्स सी दोनों ही इक्वल थे इसमें। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए एक्स सी और एक्स एल हमने बी पॉइंट में किया था, तो यहाँ से 250 और 250 मिला था। अब यही, अब एक्स एल की वैल्यू 250 है, 250 रख के और आई आर एम एस 23/4 रख के सॉल्व करने पर 1473